दूसरों से ली गई मदद ही तो हमें कमज़ोर बनाती है, हमारी क्षमता घटाती है। और बचपन से ही डॉक्टरों से लेकर तो दार्शनिकों तक सभी लंबे समय से हमेशा से ही हमारी मदद करते आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, कोई तो हमारी सहायता करे, है ना। हम ग्रंथों से, किताबों से मदद लेते हैं, जैसे बाइबल, कुरान, उपनिषद और बाकी जो भी आपकी धार्मिक किताब हो, लोकल पंडित या आपके गुरु हो, सभी आपकी मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। मैं समस्या में हूँ तो आपके पास आता हूँ मदद के लिए। आप मुझसे बेहतर जानकार हो, मैं आपका अनुसरण करता हूँ, आपकी सुनता हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या होता है जब वास्तव में मेरी मदद की जाती है? तो मुझे क्या होता है? मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, शक्तिहीन, दुर्बल होते जाता हूँ, अशक्त, मानसिक रूप से कमज़ोर, नैतिक रूप से कमज़ोर। मैं केवल अनुसरण करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ और एक मशीन, एक यंत्र बन जाता हूँ। वहाँ किसी भी तरह की कोई भी आज़ादी नहीं है। मैं ना कभी सवाल खड़ा करता हूँ, ना कभी संदेह करता हूँ। अगर आप संदेहवादी होते हो, शंका करते हो, सवाल खड़े करते हो, तो धर्मों का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हम मिलकर यहाँ खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। विचार सीमित है और जो भी वो करता है वह भी सीमित ही होता है। उसका दायरा होता है सीमा, चाहे वह तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में हो या मानस के, चित्त के क्षेत्र में हो, कि मुझे खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा। और फिर विचार खोजबीन शुरू करता है। जो खोजबीन, जो जांच पड़ताल सीमित हो जाती है, क्योंकि ये विचार द्वारा होता है, जिस विचार की सीमा है, जो सीमित है। तो विचार सीमित है और अगर यही एक यंत्र हमारे पास है और अगर हम वास्तव में, सच में इस तथ्य को देख लेते हैं, सच में देखना सहमत या असहमत होना नहीं, बल्कि वास्तव में देख पाना कि जो कुछ भी विचार करता है वह सीमित ही होता है, जिस कारण से संघर्ष होता है, द्वंद्व। संघर्ष द्वंद्व के कारण ही है हम द्वंद्व में जीते हैं। अच्छा और बुरा, अगर ये आपकी रुचि खींच रहा है तो क्या थोड़ा बहुत भी, क्या आप इसे देख सकते हैं? प्राचीन युगों से ही वह द्वंद्व रहा है। संघर्ष, सही और गलत, अच्छा और खराब। बुराई अच्छाई पर छाना चाहती है और अच्छाई बुराई पर। हजारों अलग अलग तरीके से अच्छाई को बयां किया जा सकता है और बुराई को हजारों तरीके से, शैतानियत इत्यादि को। अब क्या ये संभव है? कृपया इसे ध्यान से सुनिए। क्या यह संभव है कि द्वंद्व हो ही ना? क्या ये संभव है? क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझा? बिना द्वंद्व के जीवन जीना, तत्काल, तुरंत, अगर इसका जवाब पाना है, सैद्धांतिक रूप से नहीं, सच में, वास्तव में, क्या कोई द्वंद्व सच में है? ठीक है, हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में द्वंद्व है?
डर, भय एक तथ्य है हर इंसान के लिए, सभी के लिए। जैसे हिंसा एक तथ्य है, वास्तविकता है, सच है। और डर के विपरीत साहस है, या पलायन, या बचकर भागना, या उसे जीतना, काबू करना इत्यादि, है ना। तो वहाँ द्वंद्व है, टकराव है, दो है, तथ्यहीन और तथ्यपूर्ण। मुझे आश्चर्य है कि आपको ये दिखाई पड़ता है या नहीं। तथ्यपूर्ण है भय, और तथ्यहीन है कि मुझे डरना नहीं चाहिए। जिस कारण दबाना, संघर्ष, वो सब भीतर उठता है। हिंसा और अहिंसा के बीच अहिंसा कोई तथ्य नहीं है। अहिंसा केवल इजाद है, विचार का ही एक आविष्कार है कि मुझे अहिंसक होना होगा। इस बीच वह हिंसक होता है, बराबर। तो मैं खुद से और आप अपने आप से पूछते हो, क्या सच में ही वह विपरीत, विरुद्ध होता है? स्त्री पुरुष या दिन रात की बात मैं नहीं कर रहा, छोटा या बड़ा मैं नापतोल की बात नहीं कर रहा, पर मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से भीतरी जगत में क्या द्वंद्व है? क्या विरुद्ध, विपरीत है? अलग अलग दार्शनिक होकर गए हैं जो कहते आए हैं कि आप उस स्थिति में, उस अवस्था में तभी प्रवेश कर सकते हो जब द्वंद्व ना रह जाए। बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई है, पर हम यहाँ पर किसी भी सत्ता का, किसी भी अधिकार का स्वीकार नहीं करते। अब तक जो कुछ भी कहा गया है, हम उसे हटाकर तथ्यों को, चीज़ों को देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या सच में द्वंद्व है या वह केवल तथ्य है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय में हूँ, ये तथ्य है। अगर मस्तिष्क को उसका सामना करना आता है कि डर से स्वतंत्र कैसे हो, तो वह विरोध, विरुद्ध ही नहीं। मुझे आशा है कि आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है सर? अगर मुझ में हिंसा का एक अंश भी नहीं है, क्योंकि मैं हिंसा के स्वभाव को, उसके प्रकृति को समझता हूँ। मैंने उसे देखा है, उसका अवलोकन किया है, मैं उसे पकड़ चुका हूँ। मैंने उसे उसकी गहराई में जाकर देखा है कि ये क्या है। न केवल शारीरिक हिंसा को, पर मानसिक हिंसा को भी, कि मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अनुसरण, अनुपालन, प्रतिरूपता, उनके जैसे होना चाहना, ये सब हिंसा है। अगर मैं इसे समझता हूँ, इसे देख सकता हूँ, तो उसका सामना कर सकता हूँ, तब वह विरुद्ध है ही नहीं। मुझे विपरीत की ज़रूरत ही नहीं, समझ रहे हो? अब क्या मैं उसका सामना तत्काल कर सकता हूँ, बिना इसे कल पर, भविष्य पर छोड़े? अगर मैं इसे टालता हूँ, इसमें देरी करता हूँ, इसे कल पर टालता हूँ, तभी मैं संघर्ष में, द्वंद्व में चला जाता हूँ। पता नहीं कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। जिस भी चीज़ को मैं टालता हूँ, भविष्य पर छोड़ता हूँ, आने वाले कल पर, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे गुस्से पर काबू पाना होगा, मुझे समय दीजिए,
धीरे धीरे मैं इसे कंट्रोल करना सीखूंगा, इस पर काबू पा लूंगा। तभी मैंने द्वंद्व को निर्मित कर दिया है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्या हम साथ साथ चल रहे हैं? क्या हम मिलकर इसमें जाए? तो क्या मेरा दिमाग जो मैं वास्तव में हूँ, सच में हूँ, उसको देख सकता है, उसका सामना कर सकता है, बिना इस विचार के कि मुझे ऐसा या वैसा होना चाहिए? वह डर है तो मैं क्या पूरी तरह से उसका सामना कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कि मुझे डर से मुक्त कैसे होना पड़ता है, बताओ। मैं धीरे धीरे इससे आज़ाद होऊंगा। जैसे हमने उस दिन कहा था कि मनोवैज्ञानिक चीज़, मानसिक चीज़ कैसी करना, कभी किसी से मत पूछो। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि शारीरिक रूप से आपको क्या करना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जगत में मानसिक रूप से, भीतर से आप कभी नहीं पूछ सकते कि कैसे। हजारों लोग हैं आपको बताने को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है इत्यादि। अब क्या मैं हमेशा के लिए डर से आज़ाद हो सकता हूँ? मैं इसमें जाऊंगा, पर मेरे साथ आप लोग भी इसमें जाएंगे। केवल वर्णन को सुनकर वाह क्या वर्णन है कहने का कोई अर्थ नहीं कि मैं इसे बाद में करूँगा, सोचूंगा, इस पर विचार करूँगा, या मुझे ये करना नहीं आता इत्यादि। तो अब हम डर को देख रहे हैं, डर के विषयों को नहीं, या डर के परिणामों को नहीं। शायद आप अंधेरे से डरते हो, शायद कोई अपने पत्नी से या पति से भयभीत होगा, किसी को अपनी नौकरी जाने का डर होगा, समाज के रायों से डर, खुद का सामना करने में जैसे हम हैं वैसे ही खुद का सामना ना कर पाने का डर, खुद से कहना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे जाके, कल जाके इसे पक्का करूँगा, पर बाद में आप उसे कभी नहीं कर सकोगे। तो अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, हम उन प्रकारों को नहीं देख रहे, डर के विषयों को, पदार्थ को नहीं देख रहे, लेकिन खुद के लिए डर के कारण को खोज रहे हैं, भय के कारणों को देख रहे हैं। जहाँ कारण है वहाँ प्रभावों को हटाया जा सकता है। अगर मैं डर के कारण को समझता हूँ तो प्रभाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप समझ रहे हो? अगर मैं बीमारी का कारण ढूंढ लूँ तो मैं स्वस्थ रहूँगा। तो अगर मैं डर के कारण को खोज सकूँ, डर के अलग अलग प्रकारों को नहीं, कारण को, तो चलिए साथ मिलकर इसे खोजते हैं, इस पर बात करते हैं। सहमति या असहमति नहीं दिखानी है। तो क्या समय डर का कारण है? क्या समय डर का कारक है? शायद कल जाकर मेरी मृत्यु होगी। समय, आने वाला कल समय है। हो सकता है आगे जाकर मेरी नौकरी चली जाए, शायद मेरी पत्नी से प्यार ना कर पाऊँ, या शायद वो मुझसे खफा हो इत्यादि। तो डर में समय शामिल है। क्या हम इसे देखते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या खुद के लिए आप तथ्यों को देखते हैं? तथ्यों को, धारणा या किसी विचार को नहीं। धारणा तथ्य से अलग होती है, विचार और तथ्य में अंतर है। आप वहाँ बैठे हैं, वक्ता यहाँ बैठा है, ये
तथ्य है, पर हम इसमें से कोई धारणा बना सकते हैं, लेकिन धारणा तथ्य नहीं होती। दरवाज़ा शब्द दरवाज़ा नहीं है, तो हम केवल उन तथ्यों को देख रहे हैं जो डर ले आते हैं। मैं और आप तथ्यों को देख रहे हैं। मैं और आप, हम किसी को राज़ी नहीं करना चाहते। समय डर का कारक है। इसे देखते हुए, जैसे मेरे अतीत में मैंने कुछ गलत किया और मुझे डर है कि कभी आगे जाकर कोई उसे उजागर ना कर दे, क्योंकि मेरी इज्जत है, मेरी प्रतिष्ठा है। अगर सच उन्हें पता चल गया तो मुझे वो बाहर कर देंगे, तो मैं उसे छिपाता हूँ। इसलिए वहाँ समय डर का कारक है। मैंने अतीत में कुछ ऐसा किया जिससे आने वाले समय में मुझे परेशानी हो सकती है। इसलिए उस घटना को लेकर मैं भीतर से डरा हुआ हूँ, भय में हूँ। मैं भयभीत हूँ। मतलब समय गतिविधि है, गतिविधियों की श्रृंखला है। क्या आपकी इसमें रुचि है, या फिर आपने केवल वक्ता को इस पर अंतहीन रूप से बात करते ही सुना है, जिस कारण आप इससे बोर हो चुके हो? मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये बोर लगता है तो ये आप पर निर्भर है। तो समय कारक है। और समय क्या है? मुझे घड़ी से समय का पता है। सवेरा, शाम, रात के तारे, पूरे नए चांद का सुंदर दृश्य। समय अतीत है, समय अभी है, समय आने वाला कल है। ये पूरी की पूरी गतिविधि भूतकाल से जमा की गई याददाश्त, समय के माध्यम से, अनुभव, ज्ञान इत्यादि के माध्यम से, ये पूरा संग्रह समय है। और ये जमा किया हुआ पूरा संग्रह याददाश्त के ज्ञान के तौर पर वर्तमान से गुजरता है। वर्तमान में खुद को संशोधित करता है और भविष्य में जाता है। ये संपूर्ण गतिविधि ज्ञान की, अनुभव की, याददाश्त की, विचार की, ये गतिविधि समय की गतिविधि है, समय में गतिविधि है। ठीक है सर, समय न केवल इस गतिविधि में है शुरू से तो अंत तक, पर अभी भी समय है, क्योंकि कल मैं वो ही रहूँगा जो वास्तव में मैं आज हूँ। अगर मैं आज गुस्सा हूँ, हिंसक हूँ, और अगर वहाँ मूल संपूर्ण परिवर्तन नहीं है, तो कल भी मैं ऐसा ही रहूँगा। बराबर? आप सब पहेली में खोए हुए लग रहे हो। तो यही समय है, क्रांति, बदलाव। मैं बदलाव के सवाल में अभी नहीं जाऊँगा। उसके लिए भयंकर जांच पड़ताल चाहिए। वह अति गंभीर खोजबीन की मांग होती है। अभी फ़िलहाल तो मैं उसे नहीं करना चाहता। तो डर समय है और डर विचार है। हो सकता है मेरी नौकरी बंद हो जाए, शायद मेरी पत्नी जो किसी दूसरे की तरफ देखती है मुझे छोड़कर चली जाए, शायद मैं स्वर्ग ना जा पाऊँ इत्यादि। विचार अतीत, वर्तमान और भविष्य की गतिविधि है, क्रिया है। इसलिए विचार और समय दोनों ही गतिविधि है। वो दोनों साथ मिलकर डर के लिए जिम्मेदार है, डर के कारक है। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या समय और विचार को रोका जा सकता है?
ये साधारण सा सवाल है। अगर डर समय और विचार का परिणाम है, तो क्या समय और विचार का अंत संभव है? नहीं तो डर बना ही रहेगा। क्या हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं? थोड़ा बहुत जल्दी से साथ साथ सफ़र करें। मैं कारण देखता हूँ और मैं परिणाम भी देखता हूँ। परिणाम है डर, भय और कारण है समय और विचार। अगर हम समय और विचार को हटा देते हैं तो मुझ में फिर कोई डर नहीं। जहाँ फिर व्यक्ति को भगवान की ज़रूरत नहीं, गुरु की ज़रूरत नहीं। जब वह विचार से आज़ादी होती है तब आप पूरी तरह से अलग होते हो। तो खुद से हम पूछते हैं कि क्या समय और विचार को रोकना संभव है? यही तो मेडिटेशन करता है, यही ध्यान करता है। आप ध्यान के ज़रिए आशा करते हो कि विचार को नियंत्रित किया जाए, जिस कारण विचार को पीछे दबा देते हो। नियंत्रण लाना तो चाहते हो, पर कभी इसकी खोज भी नहीं करते कि नियंत्रण में जो लाएगा वो कौन है। कौन है जो विचार को नियंत्रित करेगा? नियंत्रक कौन है? नियंत्रक खुद एक विचार है। नियंत्रक विचार को नियंत्रण में लाने वाला भी खुद एक विचार है। अभी इस पल में मैं उसमें नहीं जाऊंगा। क्या विचार का और समय का अंत संभव है? जवाब दीजिए सर, इस पर काम कीजिए। हमारे दिमाग बहुत सुस्त है, मंद है। हम आलसी हो चुके हैं, अकर्मण्य हो गए हैं, क्योंकि हमें बहुत सी बातें बताई गई है और हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। तो यहाँ हम वार्ता के ज़रिए तथ्यों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और उन तथ्यों के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्यों से भागने का नहीं। तथ्य ये है, सच ये है कि हम डरे हुए हैं। हम में से हर कोई अलग अलग तरीके से डरा है। तो डर है और उसका कारण भी। और ये एक तथ्य है कि डर के पीछे समय और विचार कारक है। और हम ये भी देखते हैं कि कारक का अंत परिणाम का भी अंत ले आता है, पूरी तरह से अंत। अगर मुझे मेरी बीमारी का पता हो तो मैं कोई खास दवा लेता हूँ और उस बीमारी का अंत करता हूँ। वैसे ही हमें कारण पता है और परिणाम जो कि डर है। अब मैं क्या करूँ? मेरे जवाब का इंतज़ार मत कीजिए। ये हमारे दोनों की वार्ता है, बातचीत है। आप कारण का अवलोकन कैसे करते हो? आप कारण को खोजोगे कैसे? किसी के बताने से नहीं, शब्दों में या व्याख्या में नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि तथ्यों को खोजना। तथ्य के विचार को या धारणा को नहीं। कृपया इसे देखिए, धारणा को नहीं, तथ्य के बारे में निष्कर्ष को नहीं। समय और विचार तथ्य है। क्या इसका पूरी तरह से अंत करना संभव है? इसे जानते हुए कि दिमाग के क्रमगत विकास ने लाखों साल लिए, आपका दिमाग समय के साथ विकसित हुआ और इस लंबी यात्रा में दिमाग ने अपनी किसी खास तरह से कंडीशनिंग की है। उसने कुछ संस्कार जमा किए हैं कि विचार डर को सुलझाएगा, विचार डर से बचने के लिए कुछ करेगा। पूजा करना, खुद का बचाव करना, आप समझ रहे हो?
बचकर भागने का हर तरीका और सारे बचाव रुक गए, क्योंकि आपको कारण का पता है। इसलिए अब आपको उसके कारण के साथ कुछ करना होगा। अगर कारण को जड़ से उखाड़ के फेंका नहीं गया तो फिर आप मानसिक रूप से हमेशा डर के साथ ही जियोगे। शारीरिक से मानसिक कई गुना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीतरी अवस्था मानसिक स्थिति बाहरी स्थिति पर, शारीरिक अवस्था पर हमेशा ही छा जाती है, जीत जाती है। भीतरी बाहरी पर हमेशा काबू पाता है। अभी समय कम है, इस कारण मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। तो क्या आप ये सवाल पूरी गंभीरता के साथ खुद के सामने रखते हो, या फिर ऐसे ही उसे गुजरने देते हो? घर जाकर फिर वही जिंदगी, आज सवाल खड़ा करना, कल भूल जाना और परसों फिर से सवाल उठाना। या फिर आप ये सवाल अपनी पूरी तीव्रता, प्रगाढ़ता के साथ करते हो, अपने पूरे जुनून के साथ, जिसका मतलब है क्या आप अपना संपूर्ण ध्यान अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ, जुनून के साथ कारण को देने की इच्छा करते हो? क्या आपको ये सवाल समझ आया, या फिर आप केवल सुनते हो और अपने डर के साथ जीते रहते हो? अगर सच में आपने ये सवाल पूरी गंभीरता से, पूरी तीव्रता के साथ रखा, जिसका मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति, पूरा ध्यान उसे देना। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा देते हो, जो आपने अब तक बचकर भागने में या इसे तर्कसंगत बनाने में लगाई है, गवाई है, डर को, लेकिन अगर आप वो सब पूरी तरह से छोड़ देते हो, उसे हटा देते हो, फिर वहाँ डर से भागना नहीं होता। कोई दूसरा आपको डर से आज़ाद नहीं कर सकता। अगर आप सच में इसमें पूरी शक्ति, पूरा ध्यान देते हो, खास करके जुनून, किसी चीज़ को समझने के लिए, डर जिसके साथ इंसान लाखों सालों से जीता आया है, फिर आप जुनूनी, जलता हुआ अपना पूरा ध्यान कारण को देते हो। जब आप ऐसा ज्वलंत ध्यान कारण को देते हो, तब कारक जल जाता है, भस्म हो जाता है। पर बहुत ही कम लोग हैं, हम हिम्मत हारने की बात नहीं कर रहे, पर बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो सच में इसे करते हैं। उनके पास करने को बहुत सी बातें हैं, परिवार, पत्नी, बच्चे, पैसा कमाना इत्यादि, और उन सब में बहुत सी ऊर्जा लगती है। और आप कहते हो कि माफ़ करना, मेरे पास ऊर्जा शक्ति ही नहीं। उस ऊर्जा शक्ति को पाने के लिए मेरी मदद कीजिए। फिर से वही मदद। किसी दूसरे से मदद मांगने से बेहतर आप ड्रग्स ले लीजिए। नशा, मैं ड्रग्स की हिमायत नहीं कर रहा, वो भयानक है। तो जुनून वासना से अलग, पूरी तरह से अलग है। वासना हवस है, उत्तेजना। हम उसके खिलाफ नहीं, हम बस दिखा रहे हैं। जुनून पूरी तरह से अलग बात है। वह जुनून उसकी भयानक ऊर्जा के साथ, क्षमता के साथ तब आता है जब दुख का अंत हो जाता है, जब आपके दिल में, आपके दिमाग में दुख नहीं होता, जो कि स्वरुचि का ही एक हिस्सा है। स्वरुचि, मैं का स्वार्थ ही दुख है। जब उसका अंत हो जाता है, तब वह भयानक
तीव्र, कभी ना खत्म होने वाला जुनून होता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। जुनून जो कि ध्यान है, जो डर के कारण को जला देता है, जो है समय और विचार। हमें और भी बहुत सी बातों पर चर्चा करनी है, पर अभी हमारे पास समय नहीं है। क्या हम जारी रखें? क्या आप किसी चीज़ पर बात करना पसंद करोगे? आपकी गहरी रुचि क्या है? खुद से आपकी क्या मांग है? पैसा कमाना छोड़कर वो क्या है जो हर इंसान को चाहिए? आपको कुछ तो चाहिए, नहीं तो आप लोग के को सुनने के लिए नहीं आते। कोई जम्हाई ले रहा है। अगर आप थक गए हो तो चले जाइए, आराम कीजिए, क्योंकि हम यहाँ बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। जब आप कहते हो कि मुझे कुछ चाहिए, चाहना अपने खुद के खालीपन को भरना होता है। मुझे आनंदित रहना है, हमेशा खुश रहना है। मैं निर्वाण पाना चाहता हूँ, या मोक्ष, या मुक्ति, या एनलाइटेंड होना चाहता हूँ। मतलब वहाँ कोई कमी है। हम में क्या कमी है? क्या है जो हम में से गायब है? वो खालीपन, अकेलापन कभी भरा नहीं जा सकता, पर हम उसे भरने की कोशिश करते रहते हैं। पूजा के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, ज्ञान के मंत्र उच्चारों के ज़रिए, अंतहीन बातों के ज़रिए, राजकारण को लेकर चर्चा करते रहना। आप जानते ही हो कैसे कैसे हम खुद को उलझा लेते हैं उस खालीपन से बचने के लिए, उसे भरने के लिए। क्या हमें पता है कि हम कितना ऊपरी ऊपरी सतही जीवन जीते हैं? और ये पता लगने के बाद कि मैं सतही जीवन जी रहा हूँ, तब मुझे गहरा जीवन जीना है। फिर मुझे गहरे जीवन जीने की चाह है, लेकिन चाह अभी भी है। चाहिए ही चाहिए। हम हमेशा चाहने में जीते हैं। हमें कोई प्यार करे, हम चाहते हैं। हमें कोई प्रोत्साहित करे, हम चाहते हैं। ऐसा कोई जो हमेशा साथ दे, पाना चाहते हैं। और हमारी ये चाह, ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। वो चाह अंतहीन है। अगर एक चाह मिल जाए तो वह कोई दूसरी आ जाती है। व्यक्ति के पूरे जीवन भर ये चलता रहता है। कोई जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। ये उन्हीं सवालों में से एक है जो हमेशा पूछा जाता है। हम इसमें जाएंगे, पर यहाँ पर नहीं, किसी दूसरी जगह पर। क्या आप अपनी इस चाह को, इस इच्छा को रोक सकते हैं? आपको खुद की जड़ें ढूंढनी है, देखनी है। आपको खुद के लिए जड़ की तलाश है। आप जड़ें जमाना चाहते हो, किसी देश में, किसी व्यक्ति में, छवि में। आप अपनी जड़ें जमाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ पूरा करना चाहते हो। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मुझे सच में कुछ चाहिए भी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं। खाना, कपड़ा, मकान छोड़कर। वो बातें तो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल पूछना चाहिए। मैं बड़े आदर सम्मान से सुझाव दे रहा हूँ, क्योंकि खुद की चाह के खोज में, इच्छा के खोज में आपको क्यों चाहिए इसकी भी खोज होती है। और अगर सारी इच्छाओं का, लालसाओं का अंत हो जाए जब आप उसे खोजते हो कि आप खुद के लिए
कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते। फिर वहाँ वो अवस्था होती है जिस अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि आप सब चाहते हो कि मैं उस अवस्था को वर्णित करूं, शब्दों में बताऊं, उस अवस्था का स्पष्टीकरण दूं, पर वो व्यर्थ है। वर्णन का कोई अर्थ नहीं, वो तो केवल शब्द ही हो गए। पर उस केंद्र पर आ पाना जो कोई लंबा सफ़र नहीं है, इस सफ़र से छोटा कोई सफ़र नहीं, बस एक अगला कदम, जो कि है मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भीतर से कुछ भी नहीं चाहना। भीतरी कोई चाह नहीं, कोई भी इच्छा नहीं।